अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का चिकन पिज़्ज़ा। तो चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है ईस्ट डाली है, ड्राई ईस्ट। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है मैंने और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी जो वाइट शुगर होती है वो ऐड की है। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मैं मशीन से गूंद रही हूँ, आप हाथ से भी गूंदें और इस तरह एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी जो है नीम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे और इसका हम जिस तरह घर का नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब मैं इसे राइस होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। मैंने इसको प्लास्टिक से अच्छे से रैप कर दिया है और ये मैंने साइड पे रख दिया है। जब तक हमारा आटा राइस होगा हम कुछ वेजिटेबल और चिकन को काट लेते हैं। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी पसंद करते हैं। इसे छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस में काट लिया है। 1 कैप्सिकम ली है मैंने, उसे इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो जिस भी शेप में काट सकते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल लिया है। इसमें मैं चिकन डालूंगी और चिकन को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डालूंगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें क्रश्ड रेड चिली डालूंगी। 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन पाउडर डालूंगी। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें जो है सोया सॉस का शामिल करूंगी और 1/2 टीस्पून में इसमें ओरिगानो लीव्स के शामिल करूंगी, ड्राई ओरिगानो के। इन सब मसालों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से चिकन के साथ हम पका लेंगे। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैंने मशरूम्स लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 1 कैप्सिकम जो मैंने पहले ही कट कर ली थी वो ली है और इसके अलावा आधा प्याज मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट करके इसमें डाल दिया है। 2 से 4 मिनट तक बस इसे पकाएंगे और फिर इसे भी साइड पे रख देंगे। देखिए 1 घंटा गुजर चुका है और आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुका है। हम इसे 1 से 2 मरतबा इस तरीके से गूंद लेंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल घर की रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए मैंने ये पैन ले लिया है और इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया है। आप चाहें तो लगाएं। थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया है और इसके ऊपर मैंने जो रोटी हमने बेली थी वो डाल दी है इस तरीके से। जो भी शेप आपके पास मौजूद हो आप उसी शेप में बनाएं। उसके बाद मैं यूँ एक फोक से इसमें यूँ सुराख कर दूंगी हर तरफ। फिर उसके बाद हम जो नॉर्मल हमारा टमाटो केचप होता है वो लगा लें। आप टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और चारों तरफ इस तरीके से इसे स्प्रेड कर देंगे। और फिर हमने जो चिकन की टॉपिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। अच्छे तरीके से चारों तरफ हम इक्वल जो है इसे डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। ये मैंने कुछ चेडर चीज़ डाली है, कुछ मोज़रेला चीज़ डाली है। चीज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी पसंद करते हैं। कुछ थोड़े से कॉर्न मैंने इसमें डाले हैं। वेजिटेबल्स आप कोई भी डालें, अपनी पसंद की डालें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रेड कर दूंगी। हम इसे बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और 150 सेल्सियस में मैंने 20 मिनट के लिए तकरीबन इसे बेक किया है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा। ये सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। मैं एक पीस कट करके पीछे से आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुका है।
ये बहुत मज़े का बना है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं पिज़्ज़ा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।